Assalamu alaikum students of class 7th. In general science today we will study these three questions. Question number 8, describe the method of ingestion in amoeba. अमीबा जो है लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि इर्रेगुलर शेप के अंदर होता है। इसके अंदर इसका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। ये जो इसका आउट ग्रोथ है यहाँ पर, इसको सीडोपोडियम कहते हैं। तो सीडो के मीनिंग है फॉल्स और पोडियम के मीनिंग होते हैं फुट। एक्चुअली अमीबा जो अपनी मूवमेंट करता है अपनी फूड की तरफ, एक फूड पार्टिकल की तरफ, तो वो अपने सीडोपोडिया की हेल्प के साथ जो है वो इस तरफ को मूव कर रहा है। ये है जी फूड पार्टिकल। तो अमीबा जो है वो नेक्स्ट स्टेप के अंदर, इस स्टेज के अंदर अपनी ये आउट ग्रोथ ऐसे यूं ला के इसके अंदर इस जगह तक ये पहुंच जाएगा। थर्ड स्टेप के अंदर यही फूड पार्टिकल जो है वो इसके साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो इंटर हो जाएगा और ये इसको इनगल्फ कर लेगा। ये देखें तो अमीबा जो है वो इसको इस तौर पर अपनी बॉडी के अंदर जो है वो इसको ले आएगा। अब ये फूड पार्टिकल जो है वो इसके अंदर इसको हासिल हो गया। सो दिस प्रोसेस इन विच फूड is taken inside the body, this is called as ingestion. तो अमीबा जो है वो विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडियम, और इन सब को मिला के जो है ज़्यादा जब हो जाए तो इनको सीडोपोडिया कहते हैं। इस तरीके से ये फूड को इंजेस्ट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डिफाइन इंजेशन, डाइजेशन एंड इजेशन। स्टूडेंट्स ये थ्री टर्म्स हैं आपके सामने, इनको हमने डिफाइन करना है। नंबर 1 इंजेशन। The process in which food is intaken, वो प्रोसेस जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी फूड को अपनी बॉडी के अंदर हासिल कर लेता है, तो वो कहलाता है इंजेशन। इसमें सबसे पहले फूड जो है वो दाखिल होगी कहाँ पर, तो फूड विल गेट इट्स एंट्री इनटू माउथ फर्स्ट। तो ये माउथ से जो है फिर वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो है वो आगे फूड बढ़ती है। तो इस मेथड को जिससे ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जो हैं, एनिमल जो हैं वो अपनी फूड को हासिल करते हैं, वो इंजेशन कहलाता है। नंबर 2 देखें, ये है डाइजेशन। अब फूड जो इंजेस्ट की जाती है वो आम तौर पर जो है वो लार्ज पार्टिकल्स में होती है। लार्ज पार्टिकल्स ऑफ फूड होते हैं। These are broken into smaller pieces and into simple form. उस सूरत में with the help of the enzymes and secretions, this food is digested and becomes the form of a liquid which is called as chyme. तो उस सूरत में ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाकर डिफ्यूज़ होना शुरू कर देती है। तो लार्ज पार्टिकल्स ऑफ फूड का स्मॉलर पीसेस ऑफ फूड के अंदर डाइजेस्ट होना और उसके अंदर सिक्रीशंस का शामिल होना और एंजाइम्स की हेल्प से जो फूड है वो बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाती है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज डाइजेशन। मीन्स कि ये नॉन डिफ्यूजेबल से डिफ्यूजेबल पार्ट्स के अंदर फूड तब्दील हो जाती है। नंबर 3, दिस इज़ कॉल्ड एज इजेशन। अब वो फूड के जो डाइजेस्ट हो गई थी, ये देखें बॉडी के अंदर, मैं आपको पूरा प्रोसेस इसका तीनों स्टेप का क्लियर कर देता हूँ। ये देखें ये फूड जो है वो इनटेकिंग है, यहाँ पर ये इंजेक्शन होगी इस स्टेप के अंदर। ये फूड जो है ये यहाँ से पास होती हुई ये फेरेंक्स, एसोफेगस, ट्रैकिया, फूड पाइप, इनमें से आती हुई ये यहाँ पर फिर स्टमक के अंदर आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आती है और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आती है। अब ये देखें यहाँ पर
अब फूड जो थी यहाँ पर डाइजेशन जो है वो इसके अंदर कंप्लीट हो जाएगी, फूड डिफ्यूज़ हो जाएगी, बट अनडाइजेस्टेड पार्ट्स बिकम्स वेस्ट मटेरियल। अब यहाँ पर जो है ये आके वेस्ट मटेरियल की शेप इख्तियार करते हैं, तो जो फूड फिर डाइजेस्ट होने के बाद वो ब्लड के अंदर नहीं जाती, वो वेस्ट पार्टिकल्स बन जाते हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचकर फिर बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाती है। ये जो प्रोसेस है कि बॉडी से वेस्ट पार्टिकल्स का फूड की शक्ल के तौर पर बॉडी से आउट होना है, दैट इज़ कॉल्ड एज इजेशन। तो जाहिर है अगर ये वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर रहेंगे तो those particles will become toxic, so these are necessary to be expelled out। ये बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं तो इनको बॉडी से आउट हो जाना चाहिए। तो ये प्रोसेस जो है, तो यहाँ पर जो है वो टोटल जो है वो डाइजेशन हो जाती है, एंड पर जाकर जो है वो इजेशन हो जाती है। इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर फूड इंजेस्ट भी होती है, डाइजेस्ट भी होती है और वो इजेस्ट भी होती है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, What are the functions of incisors and canine teeth? स्टूडेंट्स, ये जो टीथ हैं हमारे अंदर, ये अपनी फॉर्म और स्ट्रक्चर के लिहाज से ये 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो टाइप्स होती हैं, ये इंसिजर्स हैं। नंबर 2 पे जो हैं वो ये कैनाइन्स हैं, ये प्री मोलर हैं और मोलर होते हैं। बच्चों के अंदर जो दांत जो राइज होते हैं उनके जॉज पे, ये 6 मंथ में होते हैं। उस वक्त ये मिल्की टीथ या टेम्परेरी टीथ होते हैं, ये 20 होते हैं। लेकिन बाद में ये परमानेंट में रिप्लेस हो जाते हैं और वो हम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 32 टीथ होते हैं। तो इनमें से यहाँ पर देखें, ये इंसिजर्स जो हैं ये 2 पेयर्स होते हैं इसके, और दोनों जॉज पर जो हैं ये दोनों तरफ जो हैं वो मौजूद होते हैं। ये चीज़र लाइक इनके जो हैं वो एंड होते हैं और इनका काम जो है वो बाइटिंग का ज़्यादातर होता है, फूड को जो है। और सेकंड फंक्शन जो है वो आपसे पूछा गया है कैनाइन्स का, तो ये शार्प एंड के साथ होते हैं, पॉइंटेड एंड्स होते हैं इनके, और ये जो हैं वो 1 पेयर के साथ जो है वो दोनों साइड पे होते हैं। तो इनका जो फार्मूला होता है टीथ का, इनको काउंट करने का, इसके लिए आप आई से अगर इंसिजर लिख लें तो ये 2/2 होते हैं इनके अंदर जो है, और कैनाइन्स जो होते हैं इनके अंदर, इनको अगर आप चेक करेंगे तो ये 1/1 होते हैं। और इनके बाद जो प्री मोलर और मोलर होते हैं वो फिर यहाँ पर आकर जो है वो 3/3 होते हैं, और फिर ये 2/2 होते हैं। इस तरह से ये 8 हो जाते हैं, और ये सारे जो हैं ये दोनों साइड के होते हैं, ये मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे अंदर 32 टीथ होते हैं। इस प्रोसेस को आपने इस क्वेश्चन के अंदर, फिर जब आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर इन की मुकम्मल एक डिटेल नोट आपको बताया जाएगा, तो उसमें आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर और इनकी फॉर्म हम आपको बताएंगे। तो इस वक्त आपको इन 2 का फंक्शन पूछा गया है, तो इन 2 का जो है फंक्शन और इनका स्ट्रक्चर और इनकी लोकेशन जो है वो मैंने आपको बता दी। तो ये असाइनमेंट जो है वो आपने समझ के और बुक से इसकी रीडिंग भी करनी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको इनको रीड करना भी उसमें बताऊंगा। तो ये आपने अच्छी तरह से इसको सॉल्व करके वो ग्रुप के अंदर सेंड करें, और अपनी जो हार्ड कापी है, लूज शीट्स हैं, उन पे इनको मुकम्मल करें। ये काम आपका हम बड़ी जल्दी जो है वो हम यहाँ स्कूल में मंगवाएंगे और फिर इसको चेक करके देंगे। उम्मीद है कि स्कूल भी जल्दी खुल जाएंगे ईद के बाद इंशाअल्लाह। थैंक यू स्टूडेंट्स।